प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सूर्य का राशि परिवर्तन। और ये सूर्य केतु के साथ अपनी ही राशि में युति करेगा। सूर्य और केतु की युति होगी, अपनी राशि में आएगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन केतु के साथ सूर्य और केतु का ग्रहण दोष ये बड़ा खतरनाक होता है। लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी आप डराते हो। मैं डराता बिल्कुल नहीं। जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैंने 7-8 भविष्यवाणियां 2024 में अमर उजाला के प्रोग्राम में मैंने भविष्यवाणी करी थी। वो 100% सटीक हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये एक। तो डराने वाली बात तो कुछ रहा नहीं। वहां बड़े बड़े ज्योतिषी थे और सभी ज्योतिषियों ने कहा 2025 बहुत अच्छा रहेगा। वो रिकॉर्ड है, मैंने यूट्यूब फेसबुक पे डाला है। सबने कहा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं अकेला ऐसा था कि 2025 आंकड़ों के साथ मैंने समझाया था कि 2025 का साल सबसे गंदा होने वाला है। हमने कहा हवाई जहाज दुर्घटनाएं होंगी। सबसे ज़्यादा हवाई जहाज 2025 में अभी गिर चुके हैं। हमने कहा बाढ़ आएगी, तूफान आएगा। कैलिफोर्निया में कितनी भयंकर बाढ़, उत्तराखंड के अंदर कितनी बड़ी त्रासदी, कितने बड़े बड़े पानी के जहाज, उनमें आग लग गई, वो डूब गए। कितना भयंकर युद्ध ईरान और इजराइल का। कितनी भविष्यवाणियां सटीक हुई। तो मैं वो कैलकुलेशन के आधार पर बताता हूं। मुझे कोई शौक नहीं डराने का। कई लोग बोलते हैं कि डराते हैं, और जब मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूं तब आप फिर मजाक बनाते हो कि सबको करोड़पति बनाते हैं। कई बड़े बड़े ज्योतिषी भी कहते हैं, मेरी मजाक बनाते हैं, अरे सबको करोड़पति बनाते हैं, सबको तो अरबपति बनाते हैं। अब उनको कौन समझाए कि तुम अध्ययन करो, ज्योतिष का अध्ययन करो। पूरे वर्ल्ड के अंदर लाख से ज़्यादा आदमी हर रोज़ करोड़पति बनते हैं और हर रोज़ सड़क पे आ जाते हैं। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होती है शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो लखपति बनना, अगर मान लो 2-4-10 लाख आदमी रोज़ करोड़पति बन गए तो भविष्यवाणी सच हुई। डूब गए तो भी हुई। ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने की जरूरत है। तो मित्रों, सूर्य और केतु की युति क्या किसी बड़े नेता की बलि लेगी? मैंने पीछे भी कहा था कि बड़े बड़े नेता इसमें कहीं ना कहीं स्वर्ग जाएंगे। तो 2 बड़े नेता, झारखंड को बनाने वाले शिबू सोरेन जी और 5 बार के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, MP, MLA सब रहने वाले सतपाल मलिक, दोनों चले गए। अब वो समय आ रहा है कि सूर्य और केतु की युति किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, या हार्ट अटैक से मृत्यु, दुर्घटना होने के योग। ये भविष्यवाणी आप लिख लीजिएगा। अब मैं डरा तो नहीं रहा, ये आपके साथ भी घटित हो सकता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। ये ज्ञान वाला है, एक्यूरेट है, विश्व के अंदर सबसे बेहतरीन सटीक भविष्यवाणी और ज्योतिष की नॉलेज देता है। आज आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी? मेष राशि का स्वामी मंगल 6ठे भाव में रोग स्थान पर है और ये चेंज हो जाएगा 13 सितंबर को तुला में चला जाएगा और ये 17 अगस्त से सूर्य और केतु की युति होगी। 13 सितंबर से तुला में चला जाएगा। आपका राशि का स्वामी अपने घर को देखेगा। इसका मतलब मेष राशि वालों को 13 सितंबर के बाद रिलीफ मिलेगा, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति रहेगी। मेष राशि वालों को
हार्ट की प्रॉब्लम। मेष राशि वाला कोई भी विश्व के अंदर 200 देश हैं, मेष राशि का जो राजा होगा, अब मेष राशि वाले तो 60-70 करोड़ आदमी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मेष राशि वाला जो राजा होगा उसको तकलीफ होगी, उसको हार्ट से संबंधित, दुर्घटना से संबंधित योग बनेगा कहीं ना कहीं। मेष राशि वालों के लिए 3rd हाउस में गुरु और शुक्र की युति चलती रहेगी, ये आपको काफ़ी बचाव देगी, और शुक्र भी फिर केंद्र में आ जाएगा। यहाँ पर मेष राशि वालों को माणिक पहन के रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको पहनोगे तो ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी, ये किसको तकलीफ देगी? सूर्य और केतु की युति आपके 4थे भाव में भ्रमण करेगी। माँ को हेल्थ की प्रॉब्लम आना, या आपके दादा दादी को हेल्थ की प्रॉब्लम आना, राज सत्ता से कहीं ना कहीं आपकी विमुक्ति होना, यानी राज सत्ता छोड़नी पड़ेगी आपको। आप अगर किसी बड़े पद पर हैं तो वहाँ से आपको किसी कारण छोड़ना पड़ेगा। यहाँ बचाव करने के लिए आपको एक ओपन नग पहन के रखना है, और साथ में एक माणिक पहन के रखना। ओम केम केतुवे न, केतु के मंत्रों का जाप करते रहना। आप इस मंत्र के जाप करने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि केतु सूर्य को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है यहाँ पर। तो आप, और साथ में अगर आप ओपल के साथ साथ देख लेना, अगर आपको नीलम सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पहनिएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के सूर्य केतु की युति धन के लिए और हेल्थ के लिए कैसी रहने वाली है? यहां पर सूर्य 3rd हाउस में है, केतु के साथ है। केतु और सूर्य 3rd हाउस में दोनों बलवान होते हैं, लेकिन छोटे भाई बहन को चोट दुर्घटना होने का योग, पिता की हेल्थ खराब होने का योग, ये तकलीफ होगी, क्योंकि पितृदोष है। तो छोटे भाई को तकलीफ ना हो, छोटी बहन को कोई तकलीफ ना हो, मित्रों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, राज सत्ता आपके हाथ से न चली जाए, उसके लिए माणिक पहन के रखिएगा। एक पन्ना भी पहन के रखना आप, यह आपके राशि का स्वामी है, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पुखराज भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के अंदर बचाव करता रहेगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि यहाँ सूर्य केतु की युति अच्छी नहीं है, धन के लिए अच्छी है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी नहीं रहेगी। कर्क राशि की बात करेंगे अब। सूर्य केतु की युति 17 अगस्त से कर्क राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? ये 2nd हाउस में सूर्य केतु की युति है। आंख की सर्जरी होना, परिवार में किसी को हार्ट अटैक होना, परिवार मीन्स चाचा ताऊ मामा मौसी वगैरह, जो ब्लड रिलेशंस होता है, पूरा परिवार नहीं, पूरा टब्बर नहीं, जो ब्लड रिलेशन है उसमें तकलीफ होने का योग बनेगा। यहाँ केंद्र के अंदर अकेला बुध बैठा हुआ है, और ये बुध आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देता रहेगा। आंख सुरक्षित रहें आपकी, परिवार में किसी को हार्ट की तकलीफ ना हो तो माणिक पहन के रखें। गोल्ड में आप पहन सकते हैं। केतु के मंत्रों का जाप करना है, ओम केम केतुवे नमः, और लगातार 2 से 3 माला रोज करते रहिए, और केतु से संबंधित चीज़ों का दान करते रहिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य केतु की युति 17 अगस्त से कैसी रहने वाली है? ये 1 महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? सूर्य अपनी राशि में है, बलवान होते हैं, लेकिन भाव स्वामी कारक जब एक साथ पीड़ित होते हैं तो ले बैठते हैं। यहाँ पर भाव भी पीड़ित है, आपकी राशि भी पीड़ित है, राशि का स्वामी भी पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, और राहु की दृष्टि तो होती ही होती है। इसका मतलब सिंह राशि वाले जितने भी राजा हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनके लिए खतरा, पदमुक्त होना और हेल्थ इशूज आना, चोट दुर्घटना, हवाई दुर्घटना होना, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। इसलिए बचाव करने की जरूरत है। माणिक पहन के रखें, जब भी हवाई यात्रा करें केतु के मंत्रों का जाप करते रहें, केतु को याद करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर रिलीफ आएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये 1 महीना 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य केतु की युति कैसी रहेगी?
ये आपकी लेफ्ट आई के ऊपर योग बन रहा है, आपकी लेफ्ट आई का सर्जरी होने का योग, ऑपरेशन होने का योग बनेगा। दादा दादी, नाना नानी, इनमें किन्हीं किसी को हार्ट से संबंधित तकलीफ आएगी, ये एक परेशानी पैदा हो सकती है। आँखों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, केतु से संबंधित चीज़ों का दान करिए, केतु से हाथ जोड़ते रहिए, हे केतु देवता हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सरकारी उलझनें आपको आएंगी। सरकारी उलझन का मतलब ईडी है, इनकम टैक्स है, पुलिस केस है, मुकदमे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उनसे बचाव करने के लिए केतु का मंत्र जाप करें और मांडे पहन के रखें, तो इससे काफ़ी आपको बचाव रहेगा। साथ में एक पन्ना भी पहन सकते हैं, ये आपके धन दौलत के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर सूर्य और केतु की युति कैसी रहने वाली है। लाभ स्थान यानी 11वें भाव में सूर्य केतु की युति है। धन दौलत व्यापार फैक्ट्री इंडस्ट्री लाभ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी बलवान होता है, केतु भी बलवान होता है। लेकिन सूर्य और केतु की युति ये तुला वालों के लिए बड़ा भाई और संतान, गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन से, बड़े भाई को हार्ट से संबंधित चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे बचाव के लिए आपको मांडे एक पहन के रखना है, एक पन्ना भी पहन के रखना है, आपको एक ओपल भी पहन के रखना है। पन्ना, ओपल, मांडे, पन्ना और ओपल गले में डाल लीजिएगा और मांडे आप रिंग में डाल सकते हैं। मांडे को गोल्ड में पहनना है, वो दोनों चांदी में पहन सकते हैं, तो इससे काफ़ी आपको रिलीफ आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये एक महीना सूर्य और केतु की युति आपके लिए कैसे रहने वाली है। ये युति आपके कर्म भाव पर है। कैरियर में ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि सूर्य अपने घर में दक्षिण दिशा में बलवान है, लेकिन साथ में ग्रहण है। अपने बड़े अधिकारी, अपने बड़े बॉस के साथ में प्यार से रहने की जरूरत होगी। सरकारी नौकरी जा सकती है, आपकी छूट सकती है। उससे बचाव करने के लिए, बड़े पद पे बने रहने के लिए माणिक पहन के रखिएगा, केतु के मंत्रों का जाप और राहु के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। इससे काफ़ी बचाव होगा आपको, इससे काफ़ी आपको रिलीफ भी यहाँ पर मिलेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के ऊपर शनि की डैया का प्रभाव चल रहा है। शनि परेशान कर रहा है। शनि मंगल की आमने सामने युति है। 13 सितंबर तक का पीरियड तो ये खराब है, और इसमें सूर्य और केतु की युति भी हो रही है। 5 ग्रह आमने सामने हैं, तो ये जो एक महीना है ना, ये बड़ा खतरनाक रहने वाला है। ये महीना लास्ट है, 17 अगस्त से 17 सितंबर। इस महीने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिलीफ आएगा, फिर पूरे साल में कुछ ना कुछ अच्छा होने का योग बनेगा। यहाँ पर सूर्य केतु की युति धनु वालों के लिए पिता के घर में, फादर को हार्ट से संबंधित तकलीफ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माणिक नग पहन के रखना है और केतु के मंत्रों का जाप करना है। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, इस महीने में क्या स्थिति रहेगी आपकी, इसकी जानकारी आपको देंगे। मकर का स्वामी शनि 3rd हाउस में आपके लाभ के लिए अच्छा है, मेहनत हिम्मत से पैसा कमाने के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य और केतु की युति आपके मृत्यु स्थान में है। ये आपकी आयु के लिए जो जूझ रहे हैं, आईसीयू के अंदर तकलीफ़ है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि हमारे परिवार में कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसे बचाव कर सकते हैं। बचाव करने में काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मांडे एक पहन के रखें लंबी आयु के लिए, और केतु के मंत्रों का जाप। सर्जरी होने का योग है, इस समय इसको बचाव करना है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 लास्ट फेज में है। कुंभ राशि पर राहु विराजमान है। मानसिक तनाव, टेंशन्स, बेचैनी रहेगी। सूर्य केतु पत्नी के घर में है। पत्नी से तलाक, डिवोर्स या पत्नी को हार्ट से संबंधित तकलीफ होना, भाव स्वामी कारक होने के कारण ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसे बचाव करने के लिए आपको माणिक पहन के रखना है, गोल्ड के अंदर पहनिएगा। केतु के मंत्रों का जाप करना है। केतु से संबंधित चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। मटमैली चीज़ों की जो कपड़े होते हैं उनको आप दान कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा।
और शनि के मंत्रों का जाप करते रहिए, केतु के मंत्रों का जाप, साथ में शनि के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको मिलने के योग बनेंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, केंद्र के अंदर है, वो काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाला है। मीन राशि पर शनि की 7.5 पीकावर में, मीन राशि पर शनि की 7.5 शनि का गोचर चल रहा है और छठे भाव में दुश्मन के घर में सूर्य और केतु की युति है। सूर्य केतु दुश्मनों को तो कुचल देते हैं, लेकिन पुलिस के इस मुकदमे से आपको बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर दुश्मनों को कुचलने के लिए आप माणिक पहन सकते हैं, केतु के मंत्रों का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, एक पुखराज पहन के रख सकते हैं, पन्ना पहन के रख सकते हैं। पुखराज पहनने से आपका कैरियर, आपकी सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। शनि के मंत्रों का जाप और केतु के मंत्रों का जाप आप करते रहिएगा, इन सब से आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का फलादेश। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। अब मैं आपसे बात लेता हूँ। नमस्कार। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद। जीवन में उन्नति के लिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, या स्कूल कॉलेज या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, मॉल बना रहे हैं, या आप एक बिल्डर हैं, तो प्रोफेशनल वास्तु ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज वास्तु विजिट जरूर कराएं। 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें।